वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। बच्चों प्रीवियस वीडियो में हमने 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। अभी हम 6.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट तो क्या हम इसे खत्म ही कर देंगे, क्योंकि दो ही सम है इसके अंदर, दो कंसेप्ट हैं और दो ही सम हैं, उनके पार्ट अलग अलग हैं। तो मैं सारे पार्ट तो आपको कराऊंगा नहीं, कुछ पार्ट आप करेंगे, एक या दो पार्ट मैं कराऊंगा आपको। तो बच्चों समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि सम आपको ही करने हैं अंत में, तो ठीक है। तो बच्चों अब जो हमारा फर्स्ट सम आता है वो है स्क्वायर निकालना, फाइंड द स्क्वायर ऑफ ए नंबर। अब एक तो स्क्वायर हम ऐसे निकालते हैं कि हम उस नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं। मान लो हमने 15 स्क्वायर निकाला, 15 इंटू 15 225 आ गया, मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया। एक तो मेथड ये है। सेकंड मेथड क्या है, हम उसको थोड़ा सा इजी वे में, मान लो हमें 89 का स्क्वायर निकालना है, तब एक तो मेथड है कि हम 89 के साथ मल्टीप्लाई कराएं, तब आंसर आए हमारा। सेकंड मेथड क्या है, हम 89 को कुछ ऐसा लिख लें जहां से हमारे पास कुछ सिंपल कैलकुलेशंस आए और उसको करने के बाद हमारा आंसर बहुत जल्दी आ जाए और बहुत सिंपल तरीके से आ जाए। तो बच्चों इस कंसेप्ट को मैं आपको डायरेक्ट सम लेके करता हूं। सम क्या है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। स्क्वायर फाइंड आउट करना है किनका, जो नंबर दे रखे हैं इसके 1 to 6 पार्ट्स हैं, ये देखें, इनका सभी नंबर्स का जो ये गिवन है स्क्वायर निकालना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नहीं निकालना है, ठीक है। देखें फिर कैसे निकालना है। तो पहले में तो हम क्या करते हैं, जो नंबर दे के रखता है वही लिख लेते हैं। गिवन नंबर इज 32, अपने को 32 स्क्वायर निकालना है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, 32 स्क्वायर निकालना है मेरे को, तो मैं इसको लिख लेता हूं 32 इंटू 32, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा मैं, 32 को 30 प्लस 2 लिख सकता हूं मैं, तो मेरे पास ये आ गया बच्चों 32। सभी को पता है 30 प्लस 2 होएगा हमारे पास। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है हमें, क्या आ गया, दो ब्रैकेट्स आ गई हमारे पास, मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल बिल्कुल आसान तरीके से। अब इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे और इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे, इन सभी मेंबर्स की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर बैठे हुए सभी इंसानों के साथ होगी, जितने मेंबर्स होंगे सभी के साथ होगी। तो पहले हम 30 की मल्टीप्लाई करते हैं कंप्लीट ब्रैकेट के साथ। यहां थोड़ा ध्यान रखना बस बच्चों, 30 की मल्टीप्लाई की, फर्स्ट मेंबर उठाया हमने, पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करनी, फिर सेकंड मेंबर आया, विद साइन उठाना है आपको, कंप्लीट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई। बस जिसको ये स्टेप लिखना आ गया, ये समझ आ गया, 6 के 6 पार्ट हो जाएंगे उसके। फिर देखें 32 स्क्वायर निकालना है, 32 इंटू 32 लिख लिया। फिर हम क्या करेंगे, उस 32 को सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करेंगे। क्या, 30 प्लस 2, 30 प्लस 2, अगर 31 होता 30 प्लस 1, 33 होता 30 प्लस 3, 35 होता 30 प्लस 5, ठीक है, ऐसे ब्रेक करेंगे। अगर मान लो 37 होता तो हम इसको दो तरह से कर सकते हैं, 30 प्लस 7 लिखें या 40 माइनस 3 लिखें, जो आसान होता है, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों। अब इस नंबर की मल्टीप्लाई कंप्लीट ब्रैकेट के साथ, फिर ऐसे ही 2 की मल्टीप्लाई कंप्लीट ब्रैकेट के साथ। तो यहां क्या आएगा, इतना आ गया। अब ये जो बाहर नंबर लिखा है इसके हर एक मेंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये 30 पहले तो इस 30 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 30 इस प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये आ गया बच्चों। ऐसे ही ये जो 2 है, क्या किया हमने, इस 30 की मल्टीप्लाई पहले 30 के साथ की और फिर इसी की मल्टीप्लाई 2 के साथ भी की। आपको ऐसे एरो नहीं लगाने हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए है ये, ठीक है। फिर ऐसे ही 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 30 के साथ और फिर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 2 के साथ। बस इसको सोल्व करके मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो, आंसर तुम्हारा क्या आएगा। तो बच्चों 30 इंटू 30 सभी को पता है क्या आ जाएगा, 900 आएगा। 30 इंटू 2 60, 2 इंटू 30 60, 2 2 जा 4, ये आ गया। तो 4 इनको प्लस कर दो, 0 एक और 0 आ जाएगी। फिर क्या आएगा हमारे पास, क्या आ गया, 6 प्लस 6 12 कैरी 1 आएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा बच्चों,
क्या कर दिया है हमने, इनको बच्चों यहां लिख के देख लेते हैं हम। क्या प्लस करेंगे हम, 12 आ जाएगा, फिर यहाँ ये आ जाएगा। तो हमारे पास बच्चों ये आ गया, ये क्या आ गया हमारे पास, 32 का स्क्वायर आ गया। 32 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है, 1024। बिल्कुल आसान। फिर देखें ऐसे लिख सकते हैं, ब्रेक कर लेंगे हम। फिर ये पहली टर्म उठाएंगे 30 कंप्लीट ब्रैकेट के साथ, फिर सेकंड उठाएंगे कंप्लीट ब्रैकेट के साथ, फिर इस 30 की पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 30 के साथ फिर 2 के साथ, फिर ऐसे ही 30 के साथ फिर 2 के साथ, फिर बच्चों इनको ऐड अप कर देंगे। ये हमारे पास ऐसे सम आ जाते हैं। फिर इसके बाद बच्चों हमें क्या करना है, हमारे पास इसका बी पार्ट आता है 35। 35 को अभी मैंने आपको बताया क्या लिखेंगे हम, 30 + 5 लिख लेते हैं। ये कर लो, इसको बच्चों हम इरेज करते हैं फिर करेंगे। ये आ गया हमारे पास। अब क्या करते हैं, 35 चलाते हैं हम, तो बच्चों गिवन नंबर इज 35, वी हैव टू फाइंड आउट स्क्वायर ऑफ 35। वी कैन राइट 35 स्क्वायर इज इक्वल टू 35 इंटू 35। अगेन वी कैन राइट 35 एज 30 + 5 इंटू 30 + 5। तो बच्चों अब यहां से हम दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, इस 30 की मल्टीप्लाई कंप्लीट ब्रैकेट के साथ होगी, तो 30 इंटू 30 + 5, इसकी हमने मल्टीप्लाई की कंप्लीट ब्रैकेट के साथ, फिर +5 की मल्टीप्लाई करेंगे हम कंप्लीट ब्रैकेट के साथ, यह आ जाएगा हमारे पास। अगेन बच्चों अब इस 30 की मल्टीप्लाई 30 के साथ और फिर 5 के साथ। ये जो 30 है इसकी मल्टीप्लाई 30 के साथ भी कर दो, फिर 5 के साथ भी कर दो। ऐसे ही बच्चों यहां पे जो ये 5 आया है इसकी मल्टीप्लाई 30 के साथ भी और फिर 5 के साथ भी, तो ये जो आ जाएगा मल्टीप्लाई करा के इसको ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा। दिस इज अगेन 900। 30 इंटू 5 150, 5 इंटू 30 अगेन 150, 5 इंटू 5 25। इसको बच्चों प्लस कर दो, 5 0 0 0, 5 2 7 और 5 12 और 0 12, 2 कैरी फॉरवर्ड 1। तो बच्चों इसको हम क्या करेंगे, सम कर देंगे, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यही बच्चों हमारे पास इसका सम आ जाता है, 35 स्क्वायर इज इक्वल टू 1225। बिल्कुल आसान सम है। ऐसे ही बच्चों आप इसको 80 + 6 लिख सकते हो, 90 + 3 लिख लेना, 70 + 1 लिख लेना, यहां आपकी चॉइस है। ठीक है, आप इसको 50 - 4 भी लिख सकते हो या 40 + 6 भी लिख सकते हो, ये आपकी चॉइस है बच्चों। आसान सम है, बिल्कुल आसान। बच्चों हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आता है, राइट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हुज वन मेंबर इज 6। सेकंड पार्ट में आता है 14 और थर्ड पार्ट में आता है 16 और फिर आता है 18। क्या करना है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स निकालने हैं। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम एक राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब ये बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बारे में 7th क्लास में थोड़ी सी बात आई थी बच्चों, ठीक है। लेकिन इसके लिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के लिए हम यहां देखते हैं एक अलग से मेथड आता है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में ये मान के चलो कि क्वेश्चन आता ही है इस पे। क्या है, फॉर एनी नेचुरल नंबर m, कोई भी एक नेचुरल नंबर है m ग्रेटर देन 1। अपने मन में कोई भी एक नेचुरल नंबर सोच सकते हो जो 1 से ग्रेटर हो, ठीक है। तो हमें वो किस चीज को सेटिस्फाई करता है, 2m² प्लस m² - 1 होल स्क्वायर प्लस m² + 1 होल स्क्वायर। अब
ये पता नहीं क्या लिख दिया, आपके मन में आएगा। अगर आपके पास m है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2m निकाल सकते हैं, फिर उस नंबर का स्क्वायर करके 1 माइनस में कर सकते हैं, ऐसे ही उसमें +1 कर सकते हैं। तो 3 नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास, 2m, m² -1 और m² +1। 3 नंबर आएंगे, तीनों का स्क्वायर कर दो, तो ये 2 हमारे पास स्क्वायर करके जब सम करेंगे तो तीसरे वाले के स्क्वायर के इक्वल आएंगे। ये है हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की एक फॉर्मल जेन्युइन डेफिनेशन। इसके अंदर जो 2m आया, m² -1 आया या m² +1 आया, इनको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। देखें, एक कोई हमने एग्जांपल लिया 3, 4, 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। कैसे पता लगा? 3 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर करो, सभी का हमने स्क्वायर किया। 3 का स्क्वायर किया 9, 4 का किया 16, प्लस कर दिया। देखो यहां प्लस करना था। फिर ये हाईएस्ट टाइम में 5 का स्क्वायर किया, इक्वल आ गए। अगर आ जाते हैं तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। अगर हमको बोलते हैं कि भाई सो दैट 6, 8, 10 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, 6 का स्क्वायर करेंगे, 8 का करेंगे, 10 का करेंगे। 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36, 64 प्लस कर दो 100 और 10 स्क्वायर 100 इक्वल आ गया, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं देता, ये हमसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ही पूछता है कि भाई निकाल के दो, एक नंबर दे देगा इन 3 में से, जैसे ये दिए नंबर, इसने एक नंबर दे देगा और बाकी 2 निकाल दो। यहां जैसे क्वेश्चन के अंदर है 4 पार्ट है बच्चों, 2 मैं कराऊंगा, 2 आपके लिए है। ठीक, तो बच्चों ये एक मेंबर है, 1 मेंबर इज 6। क्या करो, हम इसको 2m के भी इक्वल रख सकते हैं, m² -1 के इक्वल भी रख सकते हैं, m² +1 के इक्वल भी रख सकते हैं। m² +1 के इक्वल बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, याद रखना। 2m और m² -1 के इक्वल रख सकते हैं। इन 2 में से भी कोई केस पॉसिबल होगा। कब? जब हम 2m के इक्वल रखेंगे तो 2 से कैंसल आउट होना चाहिए। जैसे यहां है, हमने 2m के इक्वल रखा तो कैंसल आउट होकर m की एक इंटीग्रल वैल्यू आनी चाहिए। ठीक, फिर इसके बाद यहां हमने देख ही लिया था कि m² -1 और m² +1 निकालना है, तो यहां पे m² -1 निकाल लो, फिर m² +1 निकाल दो, ये आ गए हमारे पास। तो ये जो नंबर आते हैं 2m, m² -1, m² +1, इनको हम बोल देते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है बच्चों, ऐसे ही 14 है, 2m के इक्वल रखो, इसको रख दिया, 2 से कैंसल आउट किया, 7 आ गया, m की वैल्यू आई। ठीक है, फिर m² -1 किया, m² +1 किया, सोल्व किया, तो ये आ गए हमारे पास। जो ये m की वैल्यू है, ये m पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में नहीं आता है, 2m आता है। देखें कौन कौन आता है, 2m, m² -1 और m² +1। इन सभी के अंदर क्या है, m है। अगर m मिल जाए तो 2m मिल गया, m² -1 मिल गया, m² +1 मिल गया। तो इसीलिए जो नंबर दे के रखता है, जैसे यहां 6 था, 6 को हमने 2m के इक्वल रखा, अगर मैं इसको m² -1 के इक्वल रखता हूं, तब मेरे पास m की एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आती है। तो मेरे पास ये आ गया m² = 7। तो यहां से m की पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आई, एक स्टैंडर्ड, एक इंटीग्रल वैल्यू नहीं आई। हमें कैसे पता लगा? अगर यहां पे स्क्वायर है तो राइट हैंड साइड में भी किसी न किसी का स्क्वायर बनना चाहिए। इसीलिए इसको m² -1 के इक्वल नहीं रखेंगे, m² +1 के रख सकते हैं। अगर m² +1 आता है तो वहां जाके माइनस करना पड़ेगा हमें। तो m² -1 करके हमारे पास क्या आया, m² 5 आ गया। 5 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, इसीलिए बच्चों ये हमें अपने आप देखने पड़ेंगे किसके इक्वल रखें और किसके इक्वल नहीं रखें। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों मैंने 2 पार्ट किए, 2 आप लोगों के लिए। 16 है, 2m के इक्वल रखोगे, m 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 आएगा तो बाकी आप लोग खुद कर लेना। 18 है, 2m के इक्वल रखना, आंसर आ जाएगा हमारा।